विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाया गया और इसे किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने अगर जलाया तो क्यों जलाया? 90 लाख पांडुलिपि को भी जलाकर भस्म कर दिया। 10,000 शिक्षार्थी थे, 2,000 शिक्षक थे, सभी को जलाकर मार डाला। नालंदा विश्वविद्यालय ने बख्तियार खिलजी को बचाया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ही बख्तियार खिलजी ने जला दिया। आपको बताएंगे पूरी कहानी। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता, आपको खबर बताएंगे अब विस्तार से। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में पटना से 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मगध क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था, लेकिन समय समय पर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन और उसके बाद पाल शासकों ने इसका जीर्णोद्धार किया और जो भी कमियां थी उसे दूर करके नए नए बिल्डिंग और भवन बनाए। नालंदा विश्वविद्यालय की कुल लंबाई 8 से 10 किलोमीटर बताई जाती है। और नालंदा का अर्थ, आपको नालंदा का अर्थ बता दें, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका अर्थ है कि ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना, कोई भी प्रतिबंध ना रखना, जो भी चाहे ज्ञान प्राप्त कर सकता है नालंदा विश्वविद्यालय में आकर और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसकी कहानी बताने में कई घंटे लग जाएंगे, इसके घटनाक्रम को विस्तार रूप से बताने में कई घंटे लगेंगे, लेकिन हम इसको शॉर्ट में 5 से 7 मिनट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और आपको बता दें 2,000 शिक्षक इन्हें शिक्षा ग्रहण कराते थे और 90 लाख किताबें इसमें थी। 90 लाख पांडुलिपि और उसके अतिरिक्त किताबें थी। 9 मंजिला इमारत थी जिसमें यह सब रखा गया था, जिसे पुस्तकालय कहा जाता था। लेकिन ऐसे ही कई जगहों पर पुस्तक रखे गए थे। पूरे विश्वविद्यालय को लगभग 400 यूनिट में बांटा गया था। एक यूनिट में 35 कमरे बनाए गए थे, जिसमें सिर्फ 35 बच्चे ही रहते थे। 35 बच्चे मतलब एक कमरे में एक बच्चा रहकर पढ़ाई करता था और बीच में एक ऊंचा सा स्थान बनाया गया था जिस पे अध्यापक बैठकर पढ़ाते थे और सभी बच्चों पर ध्यान रखते थे। और एक यूनिट में बीच में एक कुआं रहता था, जिसे प्यास लगती थी वो जाके पानी पी लेता था। जैसे अब के बच्चे बाहर भाग जाते थे, तब भी भागने वाले थे, लेकिन उनको रोकने के लिए बीच में ही एक कुआं बनाया गया था ताकि पानी पी के फिर पढ़ाई करें। यदि बीमार हो जाएं तो कमरे में ही लेटे रहें और अध्यापक बीच से पढ़ाता रहे, वो सुनते रहें ताकि कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत न आए। एक यूनिट में जितनी व्यवस्थाएं थी सेम वैसे ही 400 यूनिट में वही सेम व्यवस्था थी। 35 कमरे, बीच में कुआं और अध्यापक को बैठ के पढ़ाने के लिए बीच में एक ऊंचा सा स्थान, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसका एडमिशन एंट्रेंस के द्वारा होता था, प्रश्न पूछे जाते थे और जब एडमिशन हो जाता था तो बच्चे को फ्री में पढ़ाई होती थी और इसका खर्च गांव वाले उठाते थे। गांव के टैक्स से इनका खर्च चलता था। कुमार गुप्त उस समय के शासक इनको 200 गांव दिए थे, जिससे गांव से आता था चंदा, टैक्स, और उससे ही इन लोगों का विद्यालय चलता था। विश्वविद्यालय का खर्च उसी से चलता था। पूरे विश्व से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। चीन, जापान, इंडोनेशिया, सभी देशों से यहाँ आते थे छात्र। यहाँ पर बौद्ध धर्म और संस्कृत में सब पढ़ाया जाता था। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे छा रहा था। तभी इसको नजर लग जाती है बख्तियार खिलजी की। आपको बता दें उस समय बख्तियार खिलजी या अफगानिस्तान से बिहार आया था। इसको बीमारी हो जाती है, बहुत तेज बीमार रहता है, मरने के कगार पे रहता है। तो सभी इस्लाम से इसको दवा की जाती है। इस्लाम में जितना भी दवाएं होती हैं इसको की जाती हैं, लेकिन ये नहीं ठीक होता। जितना भी कुरान में होता है, झाड़ फूंक भी कराया, नहीं ठीक हुआ। तभी बख्तियार खिलजी को कोई बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आप जाओगे तो वहाँ ठीक हो जाओगे। वहाँ के आचार्य राहुल श्रीभद्र बहुत ही जानकार हैं, आयुर्वेद से दवाई करते हैं। तो यह गुस्सा गया, कहा भारत के दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा, वहाँ के आयुर्वेद से ठीक हो जाऊंगा, हमारे कुरान की बेइज्जती होगी, हमारे इस्लाम की बेइज्जती होगी।
तो ऐसा कह के गुस्सा जाता है, लेकिन और भी तबीयत खराब होती है तो जाता है, लेकिन जाता है तो अकड़ा रहता है। तो मिलता है राहुल श्रीभद्र से, कहता है मैं दवा आपकी नहीं खाऊंगा। राहुल श्रीभद्र कहते हैं कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं, हमारी दवा यदि खाओगे। तो कहता है नहीं, कोई और रास्ता हो तो बताओ। तो राहुल श्रीभद्र कहते हैं ठीक है, मैं आपको ठीक करूंगा। तब कहते हैं जाइए, मैं आपको बताता हूं रास्ता। बख्तियार खिलजी का सेनापति बताया था कि जब ये पढ़ाई करते हैं, पन्ना पलटते हैं तो मुंह में अंगूठे से थूक लगाकर फिर पन्ने को पलटते हैं। तब राहुल श्रीभद्र कहते हैं अच्छा, और ये बात है। तो वो लेप बनाते हैं, आयुर्वेदिक लेप बना करके उस पर पतला सा लगा देते हैं, जिससे वो पन्ना पलटता रहे और ऐसे करके वो ठीक होता रहे। और वैसे ही हुआ, ले गए तो कुरान, कहा ये कुरान पढ़ने से मैं ठीक हो जाऊंगा? कहा हाँ, तो दे देते हैं। तो कुरान पढ़ता है और ऐसे करके करता रहता है, पन्ना पलटता रहता है। धीरे धीरे 1 सप्ताह में कुछ आराम हुआ। तो पूछा गया कि क्या हुआ? कहे कुछ कुछ आराम हो रहा है। 1 महीने जब बीता, पूरा पढ़ लिया तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तब बताया गया कि वो पूछा अपने सेनापति से कि मैं कैसे ठीक हो गया? कुरान पढ़ने से। तो पूरे विश्व में कुरान का विस्तार किया जाए। जब पता लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्रीभद्र इस पे आयुर्वेदिक दवा लगा दिए थे और मैं ठीक हो गया हूं, तो गुस्से से तमतमा जाता है। कहता है कि इसको तो नष्ट करना होगा, इस विश्वविद्यालय को नष्ट करना होगा और इन शिक्षकों का नाश करना होगा, नहीं तो पूरे विश्व पर प्रभाव डाल देंगे और हमारा इस्लाम पीछे हो जाएगा। और वह सोचा किसी देश को तोड़ना हो तो उसको इस प्रकार से तोड़िए, उसके शिक्षा पर प्रहार करिए। पहले वह शिक्षा पर प्रहार किया और आपको बता दें 1193 में आक्रमण कर देता है 200 घुड़सवारों के साथ, नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। नालंदा विश्वविद्यालय चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, कोई नहीं आता। वहाँ पर 10,000 शिक्षक, 2,000 विद्यार्थी भी जलकर खत्म हो जाते हैं और 90 लाख पांडुलिपि को भी जला देता है। अलग अलग जगह पर जो भी पुस्तकालय थे गिन गिन कर सबको जलाता है और नालंदा विश्वविद्यालय रोता है। ऐसा रोता है कि पूरी धरती कांप उठती है, मानो पूरे धरती पर से शिक्षा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय इस प्रकार से रो रहा था कि मानो उसके बच्चे को कोई उसके सामने जला दिया हो, मार दिया हो। ऐसा रोना कभी भी कोई नहीं देखा। इस शिक्षा जगत में आज तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय के साथ हुआ। उसके पांडुलिपियों को जलाया गया, उसके शिक्षकों को जलाया गया, विद्यार्थियों को जलाया गया। आज भी वो अस्तित्व में आने के लिए तड़फड़ा रहा है, लेकिन उसके स्थान पर दूसरा बनाया गया। फिलहाल आपको आगे ले चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद 1206 में यह जाता है, बंगाल पे आक्रमण करता है। लक्ष्मण वहाँ के शासक रहते हैं, उस पर आधिपत्य जमा लेता है। फिर उसके बाद चल देता है तिब्बत पर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे पहुँचता है तिब्बत के पहाड़ों पर, लेकिन वहाँ ये फेल हो जाता है। तिब्बती सेना इनको पहाड़ों पर ही गुरिल्ला युद्ध करते हैं और मार डालते हैं। 10,000 सेना में सिर्फ 100 सेना बचती है। भागने पर विवश हो जाते हैं, नदी से कैसे तैसे उस पार जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, भूख से ये लोग मर रहे होते हैं। घोड़े को अपने मारते हैं, घोड़े को ही खा लेते हैं। फिर वहाँ पर यह बीमार हो जाता है। बख्तियार खिलजी लेटा रहता है पेड़ के नीचे। तब इनके सेनापति सेनापति आलम मर्दानी आते हैं, इसको चाकुओं से गोद कर इसकी हत्या कर देते हैं। इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसकी जैसी करनी वैसी भरनी। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।